अब देखिए आप हदीस सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 आदमियों से मैं झगड़ा करूँगा अल्लाह से, बाहर निकालो इनको, जन्नत से बाहर निकालो। और नबी अगर कहेगा तो अल्लाह नहीं मानेगा? सोचे ज़रा, बड़ी अहम बात है। नबी ने जब सिफारिश की तो हमारी जन्नत बनी, और नबी अगर कहेगा कि इसको जन्नत में नहीं भेजा है मेरे रब, तो अल्लाह कहेगा तुझे नाराज़ किया, निकालो इसको। फ़क़द असा अबुल क़ासिम, अबुल क़ासिम की इसने नाफरमानी की है, मेरी जन्नत इस पर हराम है। क्यों? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जन्नत तो मशरूत है उस्वा हसना से, नबी के तरीके से जन्नत मिलेगी। नबी नाराज़ तो रब नाराज़, नबी राज़ी तो रब राज़ी। फरमाया सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 आदमियों के बारे में मैं झगड़ा करूँगा, अल्लाह इनको जन्नत से निकाल। पहला शख्स कौन है? रजुलन आता बी सुम्मा गदर, जिसने हलफ उठाया और फिर गद्दारी की। जिसने हलफ उठाया, अब बात कहीं और चली जाएगी और जाते जाते रोकनी मुश्किल हो जाती है। हलफ उठाया और फिर गद्दारी की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह इसकी जन्नत लिखेगा भी, मैं झगड़ा करके बाहर निकलवाऊँगा। अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं झगड़ा करूँगा, इनको बाहर निकालो। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम कहेंगे तो हमारे चैनल बैंड हो जाते हैं। अच्छा, इन बदबख्तों को ये पता नहीं कि ये वाहिद मौलवी जिसने कोई चैनल जो है ना सोशल मीडिया का मोनेटाइज नहीं किया, लाखों में फॉलोअर हैं लेकिन मोनेटाइज नहीं है। इसलिए ये बड़ी अहम बात है। वो हमें लोग कुरान की आयतें पढ़ पढ़ सुनाते हैं, इनकी हाथ काट दो मुखालिफ सिमत से, दाएं बाएं से, इनको वतन से निकाल दो, इनको फांसी पे लटका दो। ओ यारो, इधर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं 3 आदमियों को अगर जन्नत भी हो गई तो मैं निकलवाऊँगा। रजुलन आता बी सुम्मा गदर, जिसने हलफ उठाया फिर गद्दारी कर दी। अब आगे सुने, लिकुल्ल गादिरिन यौमल क़ियामति लिवाउन इंद इस्तिही, नबी, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। क़यामत के दिन हर गादर के लिए, हर गद्दार ख़यानत करने वाले के लिए कल क़यामत के दिन एक झंडा होगा जो उसकी निशानी होगा, इंदा इस्तिही, पीठ पे, ताकि अच्छा वो जितनी बड़ी गद्दारी करेगा, जितनी बड़ी करप्शन करेगा, अरबों खरबों में, उतना बुलंद झंडा होगा ताकि हशर के मैदान में सब उसको देखेंगे ये गद्दार है, ये ख़यानत करने वाला है। रजुलन आता भी सुम्मा गदर, जिसने गद्दारी की, नबी अलैहिस्सलाम झगड़ा करके उसको जन्नत से निकलवा देंगे अल्लाह से। दूसरा कौन है? जो आज़ाद को बेचकर अकल समनहु, उसका माल खाएगा। डॉक्टर आफिया को बेचकर जिन्होंने माल खाया है, अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं अल्लाह से झगड़ा करके इनको बाहर निकालूंगा जन्नत से, जहन्नम में डलवाऊंगा। नबी जिसको कहे मैं जहन्नम में डलवाऊंगा, कैसे डल जाएगा वो जन्नत में? यानी ये सारे जहन्नमी हुए जिन्होंने पाकिस्तानियों को बेचा और डॉलर खाए, वो एंटी स्टेट नहीं। जिन्होंने पाकिस्तानियों के बेस यहूदियों के हवाले किए कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को मारें, वो एंटी स्टेट नहीं। जिन्होंने हवाई अड्डे दुश्मनान इस्लाम के हवाले किए मुसलमानों को मारने के लिए, मुझे आज तक वो मुफ्ती नहीं मिला जिसने कातिल मकतूल दोनों मुसलमान है और कह रहा कातिल शहीद है, मकतूल जहन्नमी है। आज तक मुफ्ती नहीं मिला है। किसने फतवा दिया इनको कि जिन्होंने अमेरिका की खातर 70-80 हज़ार अपने जवान कत्ल करवा दिए, और कत्ल किससे करवाए? जो आगे भी मुसलमान थे। तो जन्नत में कौन जाएगा? और अगर हमसे सुनो तो ये दोनों जहन्नमी हैं। अल-कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार। अल्लाह के हबीब कहते हैं ऐसा कातिल भी जहन्नम में, ऐसा मक़तूल भी जहन्नम में, जो दोनों तरफ मुसलमान हो। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, एक ने कत्ल किया है यहूद व नसारा की खातिर,
एक कत्ल हुआ है मुस्तफ़ा के दीन की खातिर, फ़ैसला आपने करना है जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। बड़ी अहम मुश्किल पाकिस्तानी कौम इस वक्त, या पाकिस्तान के उलमा इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हैं। सच बोलें तो लाइन में कत्ल करते हैं, सच को छुपाएं तो खुदा जहन्नम में डालेगा। क्योंकि उलमा का हक़ है फ़िक्री और नज़रियाती इफ़शा करना, तरबियत करना, ये उलमा के ज़िम्मे है। हक़ बात बताना, सीधा रास्ता बताना, फ़िक्री और नज़रियाती अफज़ाइश नस्ल की करना, ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, डॉक्टरों और इंजीनियरों को नहीं है, पॉलिटिशियंस की नहीं है। क्या फरमाया?